वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 6 सितंबर और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 5 सितंबर को। यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान दार्शनिक थे। इनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष का विषय है अगली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। अगला है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ का विमोचन किया? तो किसने किया? यह किया है अमित त्रिपाठी ने। अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ का विमोचन किया है। यह पुस्तक उनकी पुस्तक इंडिका क्रॉनिकल श्रृंखला की दूसरी कड़ी है, जिसका उद्देश्य भारत के मध्यकालीन इतिहास को रोचक और प्रभावशाली शैली में पुनः प्रस्तुत करना है। अगला है, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित किया है? तो किसने किया? यह किया है नेपाल ने। नेपाल सरकार ने इसका यह प्रतिबंध लगाया है और इसका उद्देश्य डिजिटल जवाबदेही लागू करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोग विनियमन निर्देश 2080 के तहत नियम की अनुपालन सुनिश्चित करना है नेपाल का। अब नेपाल, तो ये रहा मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। करेंसी नेपाली रूपी। प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौड़ल। और इनको जानते हैं आप? ये हैं कौन? कामेरीता शेरपा। इन्होंने सर्वाधिक 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। और ये हैं लाकिया शेरपा। इन्होंने सर्वाधिक 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है। नेपाल में भारतीय दूतावासों ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की है। नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 97 हिमालय चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की है। नेपाल में गाई जात्रा त्यौहार मनाया गया है। हाल ही में किसे बेंगलुरु में प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार मिलेगा? तो किसे मिलेगा? तो यह मिलेगा किसे? आनंद वी पाटिल को। आनंद वी पाटिल को प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार मिलेगा। तो पुरस्कार तो प्रेमचंद पुखरम को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अदिति राव हैदरी को मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बुद्धि मुड्डी रेड्डी राजू के फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर वी नारायण को सम्मानित किया गया है। गीतांजलि सिंह ने पेन अनुवादक का पुरस्कार जीता है। अगला है, हाल ही में किसे खान सचिव का पदभार दिया गया? तो किसे दिया गया है? तो खान सचिव का पदभार किसे दिया गया है? या दिया गया है पीयूष गोयल को। और यह जो है नागालैंड कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं पीयूष गोयल। और 4 सितंबर 2025 को आधिकारिक रूप से इन्हें खान मंत्रालय के सचिव का पदभार दिया गया है। तो दीपक मित्तल को यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। टीसीए कल्याणी ने महालेख नियंत्रक का पदभार संभाला है। संजीव गुराटिया को आईएएफ रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। टीसीएस ने अपनी पहली एआई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया है। उर्जित पटेल आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। ओपन एआई ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। हाल ही में सरकार ने किस धातु पर हॉल मार्किंग को शुरू किया है? तो ये किस धातु पर शुरू किया है? तो यह किया किस पर? चांदी पर। 1 सितंबर 2025 से चांदी के आभूषण पर वस्तुओं के लिए हॉल मार्किंग आधारित स्वैच्छिक रूप से लागू की गई है। यह उपभोक्ताओं के लिए चांदी की शुद्धता और प्रमाणिकता को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु डीपीआईआईटी ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो डीपीआईआईटी ने किस बैंक के साथ किया है? तो यह किया किसके साथ? आईसीआईसीआई बैंक के साथ किया है। तो यह किया है। तो 2 सितंबर को सिटी यूनियन बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया है। जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है। पीएनबी ने नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली है। पीएनबी बैंक इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना है। एसबीआई ने एमएसएमईएस के लिए उत्कृष्टता केंद्र
शुरू की है। एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है। अगला है, हाल ही में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन यहाँ कहाँ किया गया है? तो यह किया गया कहाँ? बिहार में। अब बिहार, तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल क्या है? पटना। सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और जनसंख्या के हिसाब से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। मुजफ्फरपुर फेमस क्या है? वहाँ की फेमस है लीची। तो बिहार के पटना में 26वें दिव्य कला मेला संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में ऑन्टस मीडिया पुल का उद्घाटन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्वास की आधारशिला रखी है। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में UIDAI ने अगस्त 2025 तक आधार प्रमाणीकरण का कितने करोड़ का रिकॉर्ड बनाया? तो कितने करोड़ का रिकॉर्ड बना है? तो यह बना कितने? 221 करोड़ का रिकॉर्ड बनाया है। और यह उपलब्धि भारत में डिजिटल गवर्नेंस और सुरक्षित पहचान सत्यापन की दिशा में तेजी से हो रहे बदलाव को दर्शाता है। हाल ही में युवा पीढ़ी में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट पर किस संस्था ने गंभीर चिंता जताई है? तो किस संस्था ने जताई है? तो यह जताई किसने? WHO ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपनी ताजा रिपोर्ट में युवा पीढ़ी में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संगठन पर गंभीर चिंता जताई है। रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या अभी भी विश्व स्तर पर एक मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है, जो हर 100 में से एक व्यक्ति मौत के लिए जिम्मेदार है। तो WHO, जिसके फुल फॉर्म में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1998। इसके उप महाप्रबंधक हैं माइकल रयान। और मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हाल ही में केंद्र ने किस अधिनियम के तहत एकीकृत पेंशन योजना नियमों को लागू किया? तो यह किस नियम के तहत था? यह था NPS नियम के तहत। NPS के फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की पेंशन सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अगला है, हाल ही में कॉलेजियम के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए कितने नए जजों की सिफारिश की गई है? तो कितने नए जजों की सिफारिश की गई है? तो यह की गई है 26 नए जजों की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 26 नए जजों की सिफारिश की है। यह न्यायाधीशों की भारी कमी को पूरा करने के लिए एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया है। इस सिफारिश में न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं का मिश्रण है, जिनमें वरिष्ठ महिला वकील भी शामिल हैं। हाल ही में किस देश ने वैश्विक उपयोग के लिए दुर्लभ एंटी डोपिंग संदर्भ सामग्री का संश्लेषण किया है? तो किसने किया है? तो यह किया किसने? भारत ने। भारत ने खेलों में डोपिंग परीक्षण प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक दुर्लभ अत्यंत महत्वपूर्ण एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल विकसित किया है। अब भारत, तो ये रहा मैप में भारत। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, जिसमें नॉर्वे पहले स्थान पर रहा और भारत 191वें स्थान पर रहा है। तो भारत का पहला 32 बिट विक्रम 3201 का प्रोसेसर इसरो ने बनाया है। भारत अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत ने 2025 SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए समझौता किया है। ओपन AI ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है। भारत को AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में PM मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने PASA मुंबई टर्मिनल चरण 2 का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? यह किया भारत और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने किया है। तो अब सिंगापुर, तो ये रहा मैप में सिंगापुर। सिंगापुर कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। और प्रेसिडेंट है थनमन सनमुगतरम। और प्राइम मिनिस्टर है लॉरेंस सुवांग। कौन है? लॉरेंस सुवांग। और भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बिक्स युद्ध एक्सरसाइज होती है। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास गोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में आयोजित हुआ।
हेनले पासपोर्ट इंडिया 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा, 77वें स्थान पर भारत रहा। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित होगा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के सांग्री-ला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है। हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश किया है? तो कौन सा देश में हो रहा है? तो यह हो रहा है अपने देश भारत में। हाल ही में यूपीआई से लेन देन की सीमा 1 लाख से कितना बढ़ा दिया गया है? तो 1 लाख से बढ़ा दिया गया, कितना 10 लाख कर दिया गया है। राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 15 सितंबर 2025 से यूपीआई लेन देन की सीमाएं लागू करने की घोषणा की है। इन संशोधन नियम के तहत प्रति लेन देन की सीमा 5 लाख और 24 घंटे की कुल सीमा 10 लाख रुपए कर दी गई है। हाल ही में कहाँ उत्तर पूर्व क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया है या किया गया कहाँ? त्रिपुरा में। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा ने बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित उत्तर पूर्व क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। अब त्रिपुरा, तो ये रहा मैप में त्रिपुरा कैपिटल क्या है? अगरतला। करेंसी है, सीएम है मानिक शाह और गवर्नर है इंद्र सेन रेड्डी। और त्रिपुरा में पहले एआई टूल्स सभागार को लागू किया गया। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। पूर्वोत्तर भारत को त्रिपुरा में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। कोक बोरोक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। अगला है, हाल ही में भारत का पहला गैस संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो कहाँ किया गया या किया गया कहाँ? असम में। असम, तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। और पूर्व का अमेजन देहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। असम के चेराई देव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीले नुमा दफन प्रणाली मैदान में पाई गई है। तो गुवाहाटी में एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया। असम में नई पौधे प्रजाति हेप्टा प्लेरम असमिकम की खोज की गई। असम सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है। असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की है। असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटिक पार्क का उद्घाटन किया गया। असम सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी है। अम्बुबाची मेला असम में मनाया गया। आज की इस वीडियो में तो अभी हाल ही में दुनिया के सबसे प्रभावशाली और प्रतिष्ठित फैशन डिजाइनरों में एक जियोर्जियो अरमानी का निधन हो गया। वहाँ कहाँ के निवासी थे? तो यह कहाँ के निवासी थे? यह थे इटली के निवासी थे। और यह प्रतिष्ठित फैशन डिजाइनर और अरमानी जिनका नाम है, इनका निधन हो गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली करंट पे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।